Good morning, everyone. I Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge. Today I explain maths worksheets, chapter 7, jugs and mugs. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैथ्स की वर्कशीट में आपको चैप्टर 7 की जो ये मैथ्स की वर्कशीट है उसमें आपको कैसे लिखना है. ठीक है. सी फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following would you use to measure capacity? टिक them. हम इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी मेज़र करने के लिए. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है एक डिश. क्या दिया है? डिश. फिर स्पून. क्या है? स्पून. देन ग्लास. तो प्लेट में भी कम पानी आता है, स्पून में भी कम पानी आता है, और पर ग्लास में ज़्यादा पानी आता है. तो किस में ज़्यादा मेज़र कैपेसिटी किस में हुआ? तो ग्लास में. ठीक है. नाउ सेकंड, यहाँ एक ग्लास जैसा है, फीट है और स्केल है. तो हमें तो कैपेसिटी मेज़र करनी है. तो कैपेसिटी मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है? कैपेसिटी यानी लिक्विड चीज़ों की जो कैपेसिटी होती है वो मेज़र करना है. तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे? ग्लास. अंडरस्टैंड. देन सी, यहाँ पे भी एक कुछ नेल जैसा है. ये नेल जैसा है, जग है और स्केल है. मेज़र करने का स्केल जो आता है जिसे हम लोग तराजू बोलते हैं. तो हम ना इसमें ले सकते हैं ना इसमें ले सकते हैं. तो किस में आएगा? जग में. अंडरस्टैंड. फिर देखो यहाँ पे एक लीटर मेज़र करने वाला है, एक स्टिक जैसा है, और एक यहाँ पे भी वो इंची स्केल है. तो ना इससे मेज़र होता है ना इससे मेज़र होता है. तो क्या आएगा आंसर में? ये वाला. अंडरस्टैंड. सी क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलर कैपेसिटी? टिक देम. इसमें से सबसे कम किस में आएगा? स्मॉलर कैपेसिटी. पहले में क्या था? मेज़र कैपेसिटी. तो अभी क्या देखना है हमें? स्मॉलर कैपेसिटी. सी, यहाँ पे एक मटका भी है देखो, और एक ग्लास भी है. तो मटके में ज़्यादा पानी आएगा पर ग्लास में कम आएगा. तो राइट टिक किसके पे आएगी? ग्लास के ऊपर. सेम हियर, यहाँ बकेट भी है और जग भी है. तो बकेट में ज़्यादा पानी आता है पर जग में कम आता है. तो जग पे राइट टिक आएगा. यहाँ पे भी एक कुछ सिलेंडर जैसा है और एक यहाँ पे और भी कुछ छोटा सा है. ठीक है. तो हमें तो कम पानी किस में आएगा वो लिखना है. तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसके पे राइट टिक नहीं आएगा पर इधर आएगा. अंडरस्टैंड. यहाँ पे एक बड़ा वाला ग्लास है और एक छोटा वाला ग्लास है. तो हमें कम पानी किस में समाएगा वो देखना है. तो कम, स्मॉलर कैपेसिटी. तो किसके पे टिक आएगा? स्मॉल ग्लास के ऊपर. यहाँ वन बिग जग एंड वन ऑफ बॉटल हियर. तो अभी इन दोनों में से किस में कम पानी आएगा? तो जग में तो ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ पे बॉटल पे आएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे भी देखो, ये भी कोई सिलेंडर जैसा ही पिक्चर दिया है. तो किस में कम पानी समाएगा? ये ऐसे हाइट में बड़ा है, तो ये ऐसे बड़ा है, चौड़ाई में बड़ा है. ठीक है. तो किस में कम पानी आएगा? फिर भी इसके ऊपर ही आएगा, इसमें पानी कम समाएगा. समझ गए? अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया है जो आपको बराबर ध्यान से समझना है. अगर आप लोग ये समझोगे, ये वाला समझोगे, टेबल यहाँ पे जो दिया है उसको आप अच्छे से समझोगे, तो ही आपको नीचे के आंसर देना समझ में आएगा. अ मिल्कमैन इज़ कैरिंग मिल्क बॉटल्स हैविंग द फॉलोइंग कैपेसिटी. मिल्कमैन के पास उसने बॉटल भरे हैं जो उसके हिसाब से, जिसकी कैपेसिटी जितनी है उतने बॉटल्स उसने मिल्क के भरे हैं. जैसे उसके पास एक बिग बॉटल है तो उसमें कितने स्मॉल बॉटल्स, इसमें 2 मीडियम बॉटल्स समा जाते हैं. कितने समा जाते हैं? 2 मीडियम बॉटल्स. और 1 मीडियम बॉटल इज़ इक्वल टू 2 बॉटल्स एंड 1 बॉटल इज़ इक्वल टू 2 ग्लास. तो अभी आपको ये यहाँ पे ध्यान से देखना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कंटेंस इन अ बिग बॉटल. बिग बॉटल में कितने ग्लास है? बिग बॉटल में कितने ग्लास है? बिग बॉटल में कितने ग्लास है? तो 1 बॉटल इज इक्वल टू 2 ग्लास. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे 2 बॉटल्स है
तो 2 में कितने, यहाँ पे 1 बॉटल है, यहाँ पे 1 बॉटल है तो 2 ग्लास है, तो 2 बॉटल में कितने ग्लास हो गए, 4 ग्लास। कितने हो गए, 4 ग्लास। समझ गए, कितना होगा, 4 ग्लास, 4। फिर 1 मीडियम बॉटल्स इज इक्वल टू 2 बॉटल्स, तो 1 मीडियम बॉटल में 2 बॉटल मिल्क समाता है, और 2 बॉटल में कितने मिल्क ग्लास समाता है, 2। अंडरस्टैंड, 4 ग्लास समा जाता है। तो 2 मीडियम बॉटल में किसका कितना होगा, तो इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8। इसके क्या हो जाएगी, ग्लासेस, ये मैंने ग्लासेस लिखे हैं, समझ गए, ये क्या लिखा है, ग्लासेस। अंडरस्टैंड। सी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कंटेन्स इन अ बिग बॉटल। सब बिग बॉटल में कितने ग्लास पानी समाता है, ये हमें आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 बिग बॉटल इज इक्वल टू 8 ग्लास। कितना आएगा, 8 ग्लास। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, 8 ग्लास। सेकंड, अ बिग बॉटल कंटेन्स ऑफ ब्लैंक बॉटल ऑफ मिल्क। यहाँ पे एक बिग बॉटल है, कहाँ पे, एक मिल्क बिग बॉटल है, ये वाली बिग बॉटल है। तो अ बिग बॉटल कंटेन्स ब्लैंक बॉटल ऑफ मिल्क, तो बिग बॉटल में कितनी बॉटल खाली समाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 बॉटल, मीडियम बॉटल में 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। क्या आंसर आएगा, 4। अ मीडियम बॉटल कंटेन्स ब्लैंक ग्लास ऑफ मिल्क। मीडियम बॉटल में कितने ग्लास मिल्क है वो हमें देखना है। मीडियम बॉटल में मैंने कितना समझाया आपको, मीडियम बॉटल में कितने ग्लास मिल्क आता है, यहाँ पे मैंने समझा 4 ग्लास। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। अंडरस्टैंड, क्या आंसर आएगा, 4। राहुल गॉट 1 बिग बॉटल एंड 1 मीडियम बॉटल ऑफ मिल्क। राहुल ने एक बिग बॉटल लिया है, कौन सा वाला लिया है, एक ये वाला लिया है, एंड 1 मीडियम बॉटल ऑफ मिल्क, और एक मीडियम बॉटल लिया है। कितना लिया है, एक मीडियम और एक बिग वाला। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ मिल्क हैज़ ही गॉट, तो उसके पास टोटल कितने बॉटल हो गए। यहाँ पे हमने 1 मीडियम इज इक्वल टू टॉप 2 बॉटल्स दिया है, तो यहाँ 2 मीडियम है तो कितना होगा उसका, 4 बॉटल। तो हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ मिल्क हैज़ ही गॉट, तो आंसर आएगा 6। क्या आंसर आएगा, 6। एंड हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क हैज़ ही गॉट, तो उसके पास कितने ग्लासेस मिल्क हुआ, कितने ग्लासेस उसके पास मिल्क है वो भी हमें बताना है। तो 4 + 8 इज इक्वल टू 12। 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो उसके पास कितने ग्लास मिल्क हुआ, तो आंसर आएगा 12। समझ गए। तो आज ये कौन सी वर्कशीट थी, मैथ्स की चैप्टर 8 जग्स एंड मग्स। समझ गए। तो आपको मैंने जिस तरह से समझाया वैसे ही पूरी वर्कशीट आंसर के साथ आपको लिखना है, और वो भी गुड हैंडराइटिंग से। ओके।